नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाजिर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो भाई इसमें बताने जा रहा हूँ जो सिद्धि के बारे में, सिद्धि की पहचान क्या क्या होती है। ठीक है, कोई सी भी सिद्धि हो, देवी की हो या भूतलोक की सिद्धि हो, जैसे कि आजकल चल रही हैं। ठीक है, उन सब सिद्धियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कुछ भक्त बोले कि गुरुजी कैसे पहचान होती है कि हमें सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, ऐसा मानने के चलिए आपको अनुभव तो मिलते हैं पर आप उसे पहचान नहीं पाते हो कि वो हमें सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। नहीं भाई, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी वो शोर मचा कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अलग 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 जिस्मों की अलग अलग जाने की सिद्धि के अनुभव रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अभी मेरा अनुभव अलग है खुद का, यानी कि मैंने जो अपनी खुद की अनुभव है मेरा, मैंने शमशान की सिद्धि की है। ठीक है, तो मेरे जो मूँछों के बाल है और दाढ़ी के बाल, ठीक है, ये मेरे ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कलर किया हो, जैसे कि ब्राउन सा कलर होता है, डार्क। ठीक है, जले जले से बाल ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भाइयों की सिद्धि जो प्राप्त होने के बाद उनको अनुभव नहीं मिल पाता, सही से बोल सोचते हैं कि खड़का होगा या कोई शोर मचेगा ऐसा, या चीख मारेगी चीज़ आकर। ठीक है, तो या फिर वो कोई खड़का करेगा यानी कि शोर मचाएगा, या फिर वो हम हमसे कोई बात करने के लिए अपना कोई अनुभव देखेगा, चिल्लाएगा। ऐसा किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस अनुभव में जाने की हर पूर्णमासी की मात को, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दे रखा है बाबे आदम सिंह जी का यंत्र, जो भाई इसे हर पूर्णिमा पे या ग्रहण नक्षत्र में करता है ऐसे। ठीक है, तो उसकी जो चीज़ है, मान के चलिए जो उसकी साधना की हुई है उसी मंत्र के जरिए से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। और मन चाहा, जैसे कि हम कोई भी काम कह देते हैं कि फंस गया है, हुआ नहीं, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वो सारे काम बन जाते हैं उससे। ठीक है, तो जो सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ, कई भाइयों की आँखें का रंग बदल जाता है। ठीक है, कुछ भाइयों की आँखों का रंग बदल जाता है यानी कि सिद्धि होने के बाद। तो सिद्धि का अनुभव कैसे पता लगता है, जैसे कि मान के चलिए आपने ओगड़ की सिद्धि की है, मशान की सिद्धि की है। ठीक है, सबके अलग अलग अनुभव है, किसी ने जिनकनाथ की सिद्धि की है। तो हर मासी की रात को, या वो आपके पास जब वो उसको आपको हवा को बुलाते हो, या आपके आसपास कहीं रहने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपना घर बना लेते हैं, तो ठीक उसी तरह आपकी आँखों का भी कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि चेहरे का कलर चेंज हो जाना। ठीक है, तो हाथों के बाल अपने आप चेंज हो जाने, नाखून जो होते हैं अब जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाने। ठीक है, फिर नाखून भी जो होते हैं बहुत, अगर किसी के पास 50 की जिद्दी रहे तो उसे कलर रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, जिस भाइयों को यानी कि 50 की सिद्धि की है, उन्हें मांस और कलर जो रेड कलर है खून जैसा, वो उन्हें उसे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा। यानी कि उसे अंधेरे में रहना अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास रोशनी ना हो, अंधेरा रहो, ऐसा यानी कि उसे महसूस होने का, तन्हाई यानी कि उसे पसंद रहेगी। ठीक है, फिर मेरे अगल बगल में कुछ ना रहो। ठीक है, तो जो घोरी बाबा की सिद्धि करते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो जो घोरी बाबा की सिद्धि कर लेते हैं उनको कैसा अनुभव, उसे रात के टाइम में तन्हाई का मौसम अच्छा लगेगा, यानी कि उसके पास में तन्हाई होनी चाहिए भाई ये। ठीक है, तो उसे यानी कि कुछ भाइयों को है गोगड़ बाबा की सिद्धि कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ लोग बीड़ी पीते हैं। ठीक है, बीड़ी पीने से भी ओगड़ बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चिल्म होगी, शराब होगी, मांस हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो। ठीक है, पीने से जो उसी की उनका भक्त बीड़ी पीता है तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। उसके बाद अगर शराब पी रहा है तब भी फ़ौरन उसके पास आ जाते हैं। देवी देवते जो ओगड़ बाबा जी की सिद्धि करते हैं, इल्मो इल्म से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो ओगड़ बाबा जी की पूजा करते हैं उनको काली और शिव और भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, हर अमावस पे, हर ग्रहण पे शक्तिशाली होने के लिए पूजा करनी चाहिए। ज़्यादातर यही सिद्धि में देखा गया है कि अनुभव ऐसे ही होते हैं कि मन बोलता है अंदर से कि आपको क्या करना है। ठीक है, कईयों को तन्हाई अच्छी लगती है, जब उनके पास कोई चीज़ में यानी कि देवी या देवते के जैसे भी उसको टच में रहना, आँखों का रंग बदल जाना,
अगर वो क्रोध में आ जाए, गुस्सा लगने लगे, ठीक है, तो उसकी आंखें लाल हो जाना अपने आप, जैसे खून टपक रहा हो ऐसे हो जाएंगे। फिर अपने आप दूसरे दिन देखोगे सही हो जाएंगी कुछ ही देर के बाद, ठीक है। अगर उसे यानी कि आप वो अपनी मन चाही अगर बात बोलेगा दूसरे के बंदे के बारे में, वो 100% सही हो जाती है। तो जब वो अपने मूड में आया हो, उसके पास देवता आया हो, उसका अगर आँखों का रंग, या आपको मैंने देखा है जैसे बताया हूँ बालों का रंग चेंज हो जाना, तो आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो आपके बिल्कुल सही जवाब देगा। वो जवाब बिल्कुल 100% है, क्योंकि वो सब लोग भूत लोक से जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि भूत लोग जो रहते हैं ये देवी देवते के नीचे चलते हैं, ठीक है। तो देवी देवते के पास भी यही सब होते हैं, यानी कि इसे हम लेबर कह सकते हैं, या उनका कांटेक्ट कर सकते हैं भी। वो काम इन्हीं लोगों से कराते हैं, वो खुद तो काम नहीं करेंगे ना, तो वो सब देवी देवता लोग इनसे ही काम कराते हैं। इसीलिए इनको हर अमावस पे देवी देवते की पूजा करनी चाहिए और इनको भी सामान चढ़ाना चाहिए। जो बाबा आदम जी का मंत्र दिया है भाई, वो बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि वो हर एक किसी तंत्र मंत्र की एक चाबी है, ठीक है। ऐसी चाबी है, आप भूत लोग की भी समस्या हल कर सकते हो, देवी देवताओं की भी समस्या हल कर सकते हो उसी मंत्र से। वो मंत्र एक ही रात में सिद्ध हो जाएगा, ज़्यादा लंबा भी है नहीं है, ठीक है। तो आपको बेशक टाइम लग सकता है, दिन में करो या रात में, बहुत ही आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपने वो उस मंत्र को करने के लिए घर के बाहर जाना हो, घर घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो मुख रहेगा वो जैसे कि चढ़ता हुआ सूरज है उस तरफ को रहेगा, ठीक है। दिशा का चक्कर इस मंत्र में ज़्यादा भी कोई नहीं है, जैसे भी आप बैठोगे तब भी सिद्ध हो जाएगा।